चौधरी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। अब यहाँ पे आज भी आपने देखा लाहौर में जो हमारे पंजाब के मोहतरम गवर्नर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी 40 ख़ानदान हैं जो इस मुल्क को इन IPPs के नाम के ऊपर निचोड़ के खा गए। इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ बयानात सुने कि पॉलिटिकल फैमिलीज़ जो पाकिस्तान की बड़ी हैं वो किसी ना किसी तरीके से किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का ताया, किसी का भतीजा, किसी की भतीजी, किसी ना किसी चक्कर के अंदर वो इन्वॉल्व हैं। जो अभी जो हाफिज साहब ने बताया कि जो कनाइवेंस है, कनाइवेंस में हमारी जो एलीट है वो जाहिर है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो उनके वो हिसाब बकदर जुसा बैठे होते हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट की हिफाजत करते हैं ऑल अक्रॉस। आप दहाइयों से आप देख रहे हैं ये सारे मामला, इसका हल आपकी नज़र में क्या है? क्या होना चाहिए कि हमारी ये जो अभी बात की उन्होंने कि एक ब्लैक होल है हाफिज साहब ने, कि हम उसी के अंदर धंसते जा रहे हैं, हल आपकी नज़र में है कोई? नहीं, पहले तो इसको वो हकायक ही सारे नहीं मानते। मैं कल भी आपको एक ज़रा ज़िमनन बात की थी कि जो वज़ीर मुमलिकत है ख़जाना के अली परवेज़ मलिक, वो कहते हैं जी 2000 अरब जो है इनका, उसमें से 80 अरब सिर्फ है जो प्राइवेट लोगों का, बाकी सारा सरकारी है या चाइनीज़ हैं। तो ये थोड़ा सा इसको भी विजिट करना चाहिए। हाफिज साहब ने बड़ी इस पर अरक्रेजी से बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी तफसीली और बड़ा इसको सारे सब्जेक्ट को और इस क्राइसिस को, भाई आपका तो एक ही है कि हमें बिजली चाहिए नहीं आपकी, जिधर आपकी ये इस महंगी बिजली आप बेच सकते हैं, जाके बेचें कि यानी बिजली पैदा नहीं हो रही और पैसे देने हैं, बिजली पैदा नहीं हो रही और पैसे देने हैं, प्लांट बंद है और हम अरबों रुपए दे रहे हैं। ये कौन सा, ये तो डाका है, ये कारोबार तो है ही नहीं है। दिस इज सिंपली फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। इसमें इंटरनेशनल या लोकल का क्या चक्कर है? आपको जुर्म करने का किसने लाइसेंस दिया है? खा वो आप पाकिस्तान के बीच में रिचुअल वसूल करने वाले हों या कोई हो, हमें इससे क्या गर्ज है? आप पाकिस्तान के लोगों का खून निचोड़ रहे हैं। वी वांट पाकिस्तानी पीपल not to suffer at the hands of IPPs and their facilitators and commission agents. Period. अच्छा नकवी साहब, आप भी सवाल भी कर रहे हैं, कमेंट कर लें, फिर मैं दो तीन जो इसके इश्यूज हाईलाइट होंगे मैं हाफिज साहब के पास लेके जाऊंगा। नकवी साहब जी देखिए, मैं एक तो चौधरी साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। चौधरी साहब ने जो बात की कि इस पर सख्त तरीन फैसले लेना होंगे, सख्त तरीन सजाएं देना होंगी उन सब लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं 1994 से लेकर आज तक। और हाफिज एहसान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आप किसी भी वजीर से बात कर लें 94 से लेकर आज तक, किसी भी हुकूमत के एहलकार से बात कर लें, वो इसको डिफेंड करता हुआ नजर आएगा। तो वो सारे लोग जो डिफेंड कर रहे हैं, वो सारे लोग जिसमें इन्वॉल्व रहे हैं, वो सारे लोग जो इसके जिम्मेदार हैं, उनका भरपूर एहतसाब होना चाहिए। और ये पाकिस्तान के लिए, एक मुस्तकबिल के बेहतर पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जी हसन, देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो बिजली बेइंतहा महंगी है। जैसे आपने खुद बताया कि इंडस्ट्री इस रेट्स के ऊपर चलना, हालांकि जो इंडस्ट्री है उसको प्राइम मिनिस्टर ने कुछ टैरिफ उनका कम भी किया है, बट इवन देन वो फिजिबल ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके। इसी वजह से हमारे बहुत से जो बिजनेसमैन हैं कराची से या फैसलाबाद से, उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बैरून मुमालिक में ले गए हैं। और वो आज से नहीं, कोई पिछले 5-7 साल से जो है वो लोगों ने अफ्रीका में चले गए, कुछ बांग्लादेश में चले गए, कुछ दीगर ममालिक में चले गए। अब मैंने कहा जी अफ्रीका में जाकर मतलब आप किस तरीके से? उन्होंने कहा जी कि अफ्रीका में जाकर हमें सिक्योरिटी भी अपनी हायर करने के बाद भी हमें बिजनेस वाइबल है, हमारा जो है वो जो जितना मटेरियल हम जो एंड प्रोडक्ट है वो हम बेच सकते हैं और हमें मतलब प्रॉफिट है। पाकिस्तान में तो जिस कॉस्ट के ऊपर बिजली प्रोड्यूस हो रही है, हम उस कॉस्ट के ऊपर हमारे लिए बिजनेस जो है वो वाइबल है ही नहीं। अब देखिए 2800 अरब इसके अलावा, यानी एक तो कीमत ज्यादा, दूसरा 2800 अरब सालाना जो है वो बोझ आ गया पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। अब इसके साथ साथ आप ये देख लें कि जो आपने मुआहदे किए हैं, आपने जुरिस्डिक्शन ही अपनी जो है वो हाथ काट के दे दिए उन कंपनीज को। तो ये जो मुआहदे करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ दौर के कोई लोग हैं, चाहे इमरान खान दौर के लोग हैं, ये तमाम के तमाम, जैसे हैदर नकवी साहब कहते हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होने चाहिए और इन लोगों को जेल में होना चाहिए।
کیونکہ عوام جو ہے وہ تنگ آ چکی ہیں، عوام کے پاس اب مزید کیپیسٹی نہیں ہے یہ بجلی کے بوجھ جو ہے، جو بلوں کا بوجھ برداشت کرنے کی۔ میں ابھی گلگت بلتستان میں تھا، اب وہاں پر دیکھیں کہ جی وہ مائکرو ہائیڈل پاور ٹربائنز لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے، وہ پانی کے ذریعے بجلی پیدا کر کے میرے خیال سے وہ 4-5 روپے یونٹ پر پڑتا ہے وہاں پر لوگوں کو، اور یہاں پر آپ جو ہے وہ 50 روپے پلس پہ یونٹ آپ جو ہے وہ ریزیڈینشیل استعمال کر رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا فرق جو ہے، اس فرق کو ختم کرنے کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات اٹھانے ہوں گے، بالکل صحیح۔ اور اگر نہیں اٹھائیں گے، اگر موجودہ حکومت نہیں اٹھائے گی تو وہ بھی کرمنل نیگلیجنس ہوگی، کیونکہ ابھی اگر نہ کیا تو پھر کب کریں گے؟